Let's we start today's session, my dear students. But before starting this sessions, I want to share with you mind map. This chapter फर्स्ट सेशन में मैं ये शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ में। तो ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेसिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमारा था चेंज ओवर फ्रॉम डीसी टू एसी सिस्टम एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम देखेंगे एसी जनरेटर को, थर्मल पावर प्लांट को, हाइडल पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। फिर जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, तो ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा, तो ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। लेट्स बी स्टार्ट नेक्स्ट सेशन of electronics. Yes, ma'am. In last class, what will be study in last class? Basic overview of Ma'am. electrical system, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चेंज ओवर फ्रॉम डीसी टू एसी सिस्टम, AC system. Yes, ma'am. ठीक। और उसके बाद मैंने आपको ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था। ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, Y- Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. एंड आज हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में देखो सबसे पहले क्या है, टिपिकल वोल्टेज लेवल्स इन पावर सिस्टम दे रखा है यहाँ पर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ये है आपके पास में टिपिकल वोल्टेज लेवल इन पावर सिस्टम। तो फर्स्ट जो ये आपको इमेज दे रखी है इसमें दिखा रखा है बेटा, डायग्राम क्या दिखा रहा है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम जनरेशन टू एंड कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस Yes, ma'am. वोल्टेज लेवल्स। इसमें ये आपको शो कर रहा है। तो आपको इसमें मैंने कल भी बताया था कि कैसे आपको डिस्क्राइब करना है इसको, एक वाटर सप्लाई सिस्टम इमेजिन करके, राइट। अच्छा, ma'am. तो वाटर Yes, ma'am. सप्लाई सिस्टम इमेजिन करके कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने बोला पावर प्लांट, तो क्या होगा वो जनरेटर, ठीक है। तो द Hmm. पावर प्लांट इज लाइक अ बिग वाटर रिजर्वियर, Yes, ma'am. ये आपको इमेजिन करना है पावर हाँ, प्लांट। okay. यस, पावर प्लांट is like a big water reservoir. Reservoir. Yes, ma'am. And second point, step up transformer increase voltage। क्या करता है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है, वोल्टेज को Voltage इंक्रीज increase. कराने के लिए, ठीक है। लाइक अब पावर Yes, ma'am. प्लांट ये मैंने बोला वाटर सप्लाई सिस्टम से आपको कंपेयर करना है। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर। क्या होगा बेटा, वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या होगा, अगर ये Water pressure increase. वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा बेटा, उसमें वाटर सप्लाई Current सिस्टम में flow. प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर का, राइट। हाँ, yes, ma'am. एंड Pressure थर्ड है, increase होगा. थर्ड पॉइंट, एचवी ट्रांसमिशन लाइंस 400 किलोवोल्ट आर लाइक मेन वाटर पाइप्स दैट गो टू सिटीज, ठीक। Mm-hmm. Yes, ma'am. तो एचवी ट्रांसमिशन लाइंस कितने किलोवोल्ट की होती है बेटा, 400 किलोवोल्ट 400 kilovolt. आर लाइक, Yes, ma'am. कैसे आप इसे कंसिडर करोगे, मेन वाटर पाइप्स जो होता है Yes, सिटीज में जो ma'am. पानी जाता है ना बेटा, तो मेन वाटर पाइप्स दैट गो टू सिटीज, यू कैन से लाइक दिस। एंड फोर्थ पॉइंट, स्टेप डाउन
यस। फोर्थ पॉइंट है इसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यस मैम। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा बेटा? डाउन मतलब ये क्या कर देगा बेटा? वोल्टेज को रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा कर ये? देते, यस मैम। वोल्टेज को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस। तो यू कैन से लाइक दिस, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स रिड्यूस वोल्टेज टू यूजेबल लेवल्स, like water was reducing pressure for homes and industries. Got it? यस मैम। यस मैम। अब जो ये डायग्राम है, अ, आप इस डायग्राम को देखो फिर से। इस डायग्राम में दिखा रखा है, इसके स्टेज देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट जो होगी वो क्या होगी? देखो, क्या है? जनरेशन है ना। अब यस यहां मैम। से क्या होगा? जनरेट होगा। जनरेटर है बेटा, ये क्या करेगा? हाँ। जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। यस मैम। यस। तो डायग्राम के स्टेज देखोगे आप यहाँ पर, फर्स्ट होगी जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा? यस। पावर जनरेट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। इट कितने? 10 kVA, किलो वोल्ट यस मैम। पर। ठीक है। सेकंड डायग्राम में देखते जाना। सेकंड पॉइंट है जनरेटर हो गया। उसके बाद क्या है बेटा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप यस मैम। ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बूस्ट टू इट 400 kV फॉर ट्रांसमिशन। कितना बेटा? यस ट्रांसमिशन के मैम। लिए 400 kV 400 बूस्ट किलो करेगा। वोल्ट। ठीक है, यस स्टेप मैम। अप। बूस्टिंग आप लिख सकते हो, बूस्ट इट टू यस। 400 kV फॉर ट्रांसमिशन यस। लाइन्स के लिए। एंड थर्ड, थर्ड पॉइंट है आपका एचपी ट्रांसमिशन लाइन्स। यही था, एचपी यस मैम। ट्रांसमिशन लाइन्स। यस। क्या है इसका वर्क बेटा? इसमें कैरीज पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कैरीज पावर, यही काम करती है बेटा एचपी ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, एचपी क्या क्या करेंगी? कैरीज पावर ओवर, लार्ज पीरियड लेन। यस मैम। हम्म पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यस मैम। एंड फोर्थ है सब स्टेशंस। इसमें क्या होगा? स्टेप इट डाउन टू 132 kV। ठीक। एंड यस मैम। 33 kV या 11 kV फॉर इंडस्ट्री एंड टाउन्स में जाएगा। कितना कितना बेटा? स्टेप इट डाउन टू 132 kV या फिर यस मैम। 33 kV। डायग्राम में भी लिख रखा है, देख लो। एंड 11 kV, हाँ। है ना, फॉर इंडस्ट्री एंड टाउन्स के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास में डोमेस्टिक लेवल्स। यस मैम। डोमेस्टिक लेवल। डोमेस्टिक लेवल के लिए फाइनली क्या होगा बेटा? स्टेप डाउन टू कितना? 400 वोल्ट या 230 वोल्ट या फोर होम्स के लिए। ठीक है, 400 वोल्ट या 230 वोल्ट, फोर होम्स। यस मैम। ये क्लियर? यस मैम। ये देख लो आप डायग्राम में, आप पूरा आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ मैम।
और वोल्टेज लेवल मैंने कल आपको लिखा दिया था, क्या है इसका। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, 10 kV, देन Yes, ma'am. 400 kV, वन Then थर्टी टू four केवी hundred 33, kV और 11 kV, और लास्ट में क्या होगा, 400 वोल्ट। volt. स्टेप अप Yes, एंड ma'am. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक। Yes, ma'am. अब है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। ये रहा, ये किसके लिए बेटा, सिंगल लाइन के लिए। हाँ मैम। यस। तो आपका सेकंड है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। तो बॉटम डायग्राम आप देखो, इसमें क्या है इसमें बेटा, दिस सिंप्लीफाइज द पावर सिस्टम टू अ सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है। तो ये इसकी क्या स्टेजेस जी। होंगी, सबसे पहले जो आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, वो मैं आपको बताती हूँ इसमें। देखो, इसमें आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे बेटा जनरेटर। जो जनरेशन है यहाँ पर क्या क्या है, स्टेप अप, फिर पहले जनरेटर आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, स्टेप अप का हाँ। यूज होगा, फिर ट्रांसमिशन का, फिर स्टेप यस। डाउन, और फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन। डाउन। यस मैम, ठीक है। कंज्यूमर। और सब स्टेशन आपको नजर आ रहे हैं इसमें, देखो सब स्टेशन, यस सब मैम। फर्स्ट से सब टू, सब थ्री, फोर, एंड लास्ट में सब फाइव। यस मैम। ठीक है। ये देखो, ये लिख रहा, ठीक है ना। हम्म। ये डायग्राम इसमें थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, बाकी आप अपने नोट्स में देखो। ठीक है। तो हाँ ये मैम। क्या है यस बेटा, मैम। सब स्टेशन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक शो क्या करेगा, हाउ वोल्टेज ड्रॉप स्टेप बाय स्टेप। कैसे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है बेटा, ड्रॉप हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। सब। तो यस फाइनल मैम। आउटपुट टू लो टेंशन कंज्यूमर्स लाइक होम्स। यस। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम आप यूज कर सकते हो डिजाइन प्लानिंग में, फॉल्ट एनालिसिस में, पावर सिस्टम में। क्लियर। यस। यस मैम। अब थर्ड है आपके पास में इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम लेआउट। दिख रहा है ये हाँ रहा, मैम। है ना। ये क्या है बेटा, थर्ड नंबर का है आपका। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिख देती हूँ, क्या है, इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम लेआउट। ठीक। अब इसमें क्या है बेटा, क्या शो कर रहा है कि दिस शोज हाउ मल्टीपल पावर स्टेशंस। देखो आप इसमें, हाउ मल्टीपल पावर स्टेशन G1 एंड G2 दिख रहे हैं बेटा, यस मैम। है ना, आर कनेक्टेड टूगेदर फॉर रिलायबिलिटी एंड लोड शेयरिंग। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, थिंक ऑफ टू वाटर रिजर्वियर, है ना। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, आप वहां पे ओनली सिंगल देखा था, अब यहाँ देखो आप टू वाटर रिजर्वियर, पावर स्टेशन फर्स्ट एंड पावर स्टेशन सेकंड। टू। You can यस consider मैम। like this, right? Supplying the same city, और सप्लाई क्या हो रही है, सेम सिटी से। ठीक है। If हाँ। one fails, the other picks up the load। यही होगा बेटा, अच्छा। अगर एक फेल हो जाएगा तो हाँ। दूसरा करेगा, लोड देगा, राइट। एंड हाँ। यस मैम। मल्टीपल पाथ ट्रांसमिशन लाइंस, जैसे B1 B2 B3, मल्टीपल पाथ है बेटा, राइट। यस मैम। इंश्योर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, किसको इंश्योर करेगा ये बेटा, मल्टीपल पाथ कंटिन्यूअस पावर कंटिन्यूस सप्लाई पावर को। सप्लाई। क्लियर। अभी हमें कुछ की यस पॉइंट्स मैम। लिखाती हूँ, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, की कंसेप्ट करके डालो इसे। की कंसेप्ट, क्या की कंसेप्ट होगा इसका, ये देखो।
सबसे फर्स्ट जो होगा इसमें, लिखो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी means if one generator or line fails, another takes over, है ना? इसको क्या बोलोगे आप? रिडंडेंसी। यस मैम। if लिख लो, if one generator हाँ। or line fails, another takes over। क्लियर? एंड यस मैम। सेकंड है, नेक्स्ट है लोड शेयरिंग बिटवीन पावर स्टेशंस। यस मैम। लिख लो, लोड शेयरिंग बिटवीन पावर स्टेशंस। यस मैम। एंड लास्ट की कंसेप्ट है इसका, इंटरकनेक्शन इंप्रूव, इंटरकनेक्शन इंप्रूव स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्या क्या बताया मैंने? क्या? इंटरकनेक्शन इंप्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी एंड और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। राइट? यस। यस मैम। क्लियर? अब मैं एक यस मैम। क्वेश्चंस लिखा रही हूँ आपको उससे रिलेटेड। ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? हाँ मैम। ओके, क्वेश्चन लिख लो, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन विद अ डायग्राम this single line representation of a typical power system। मैम एक्सप्लेन विद द डायग्राम। Explain with a diagram this single line, with a diagram this single line representation this single line representation of a typical power of a typical power system। Mention voltage level, mention voltage levels used at each stage। each stage। तो किस तरीके से आपको उसका आंसर करना है, वो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। यस मैम। हम्म तो देखो, इसका आंसर सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या पूछ रहा है बेटा उसमें? सबसे पहले बोल रहा है कि हाँ एक्सप्लेन मैम। करना है आपको विद डायग्राम सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। वो बना ही लोगे आप डायग्राम, है ना? टिपिकल पावर हाँ मैम। सिस्टम
मेंशन करना है वोल्टेज लेवल यूज्ड एट ईच स्टेज पर आपको। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या लिखना है, डिफाइन पावर सिस्टम स्टेज। अब पावर सिस्टम स्टेज मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, जनरेटर, यही होता है। यस मैम। फिर यस मैम। ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लिख सकते हाँ हो मैम। ना। पावर हाँ सिस्टम मैम। स्टेज लिखाई थी मैंने बेटा आपको। हाँ मैम, वो स्टेप अप स्टेप हाँ डाउन हाँ, में लिखा। जनरेटर स्टेप अप, फिर ट्रांसमिशन, हाँ। हाँ राइट। हाँ मैम। स्टेप यस अप, मैम। देन फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, फिर स्टेप डाउन, हम्म। स्टेप डाउन। एंड स्टेप डाउन। यस मैम। देन लास्ट में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। तो आपको ये स्टेज पूरी कंप्लीट लिख देनी है, ठीक है। हाँ। और फिर सेकंड पॉइंट आपको क्या है, इसमें क्या करना होगा, ड्रॉ लेबल सिंगल लाइन डायग्राम कर देना आप, ठीक है। क्या बना दोगे आप हम्म। इसमें, सिंगल लाइन डायग्राम। एंड थर्ड में आपको मेंशन करना है वोल्टेज लेवल्स, ठीक है। जैसे 10 kV था ओके जनरेटर मैम। में, 400 kV किसका, ट्रांसमिशन लाइंस में, है ना, इस तरीके से आपको बताना यस है। मैम। और फिर थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स और सब स्टेशंस का। क्लियर। ओके मैम। यस मैम। तो ये है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि पावर सिस्टम आर लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं आपको कंक्लूजन भी लिखा देती हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें, इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है। क्या कंक्लूजन है बेटा, कि पावर सिस्टम आर लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, पावर सिस्टम यस कैसे मैम। वर्क करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैम। सिस्टम की तरह। यस क्लियर मैम। हुई बात। जिसमें हाई वोल्टेज इक्वल होता है, आप अब ऐसे लिख सकते हो, देखो, हाई वोल्टेज इक्वल फास्ट हाई वेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यस मैम। फास्ट हाई वेज, फास्ट हाई वेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सब स्टेशंस किस तरीके से, टूल बॉक्स कंट्रोलिंग फ्लो। सब स्टेशंस, टूल बूथ कंट्रोलिंग फ्लो। यस मैम। एंड थर्ड, ट्रांसफॉर्मर। थर्ड क्या होगा बेटा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स लाइक रैम्प चेंजिंग स्पीड, इसी तरीके से, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, वोल्टेज। यस क्लियर। मैम। So you can say like this beta, understanding these flow paths and voltage levels is critical for design, fault analysis and power quality management. Clear. यस मैम। यस मैम। Distribution system. Clear. यस मैम। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे बेटा। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ, क्या है बेटा, क्रूशियल पार्ट है ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का।
and it connect the transmission system to the end consumers. So delivering electricity at usable voltage levels. तो फर्स्ट है पावर फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में। हम्म पावर फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर्स, टू कंज्यूमर्स। consumers, yes ma'am. तो फर्स्ट है इसमें भी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे हम इसमें, जैसा आपको दिख भी रहा है डायग्राम में। Yes ma'am. मेरे को नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ यस, ट्रांसमिशन सिस्टम। हम्म तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे डायग्राम से ही पहले। यस, देखो, पावर इज जनरेटेड एट पावर प्लांट्स एंड सेंड थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। आपको पता है पावर जो जनरेट होती है वो पावर प्लांट्स में है ना, और yes ma'am. भेजी जाती है बेटा थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, राइट। हाँ मैम. अब देखो क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप अप टू 400 किलो वोल्ट यूजिंग अ, बताओ विच ट्रांसफॉर्मर बेटा, विच ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप Sub एंड one. डाउन, Step up, yes ma'am. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वेरी गुड। Yes ma'am. Step. हाँ, Yes ma'am. so we can define like this, it is first step up to 400 kilovolt using a step up transformer to Step up reduce transformer. losses during transmission, right? Yes And ma'am. third point, the power travels through transmission lines to substations like substation first and substation second, Second. right? Yes ma'am. And next last point है voltage is then stepped down at substations, देख सकते हो from 400 किलोवोल्ट टू कितना बेटा, 220 किलोवोल्ट, 220 kilovolt. Yes ma'am. राइट। फिर Yes ma'am. 130 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट, देख रहे हो ना चेंज होता जा रहा है, राइट। हाँ मैम. ये देखो 33 किलोवोल्ट 11, फिर 11, फिर 400 केवी पे आ गया, राइट।